स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है इनको हम ऑल्सो नोन एज फीटल मेम्ब्रेन, इनको हम फीटल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो जो एम्ब्रियो होते हैं रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, मैमल्स के, इनके अंदर क्या होती है, आपकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है जो हेल्प करती है आपके रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के एम्ब्रियो को रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेसिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन से क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन सभी मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। या फिर इसको हम ऑल्सो डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर्स दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो स्ट्रक्चर जो क्या करती है, कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, उन सभी मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये आपकी डेवलप्ड होती है फ्रॉम दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू से फॉर्म होती है। हैंस इनका जो नेम होता है वो क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म होते हैं किससे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू से क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। हैंस इनका जो नेम होता है वो क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये मोस्टली प्रेजेंट होती है अराउंड द एम्ब्रियो ऑफ एम्ब्रियो। जब आपके एम्ब्रियोस जो एम्ब्रियो है उनके अंदर क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है। वाइल वेरी फ्यू आपकी प्रेजेंट होती है आपके जो एम्ब्रियो जो आपके कैसे होते हैं, एन एम्ब्रियोस होते हैं। एन का मतलब होता है अब्सेंट, ए या एन का मतलब होता है अब्सेंट। अगर एम्ब्रियोस अब्सेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एन एम्ब्रियोस एम्ब्रियो। तो एन एम्ब्रियोस एम्ब्रियो लाइक अगर हम फिशिज की बात करें, एम्फिबियंस की बात करें, तो इनके अंदर क्या होती है, वेरी फ्यू क्या होते हैं, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। बट मोस्टली आपकी प्रेजेंट होती है एमनियोट्स जो एनिमल्स है, एमनियोट्स जो एम्ब्रियो उनके अंदर क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात करें, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली आपकी क्या होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जिसमें है आपका एम्ब्रियोन, सेकंड है कोरियोन, थर्ड है योग सेक एंड फोर्थ है आपका एलेंटोइस। तो 4 डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो है आपकी एम्ब्रियोन। तो फर्स्ट है आपकी एम्ब्रियोन। तो आपकी जो एम्ब्रियोन है ये प्रेजेंट होती है रेप्टाइल्स में, एव्स यानी बर्ड्स के अंदर, और मैमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं वो आपके कवर्ड होते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर से। और इन अम्ब्रेला लाइक जो कवरिंग है इनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोन बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोन प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोस बोलते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोस दैट हैव प्रेजेंट एम्ब्रियोन, जिनके अंदर एम्ब्रियोन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें इनकी फॉर्मेशंस की बात करें, तो आपकी जो एम्ब्रियोन है ये आपकी फॉर्म्ड होती है फ्रॉम सोमैटोपेलियोर से क्या होती है, आपकी फॉर्म्ड होती है। तो इनमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपकी 4 जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये फॉर्मेशंस किससे होती है, सोमैटोपेलियोर से होती है या फिर आपके स्प्लेंचोपेलियोर से फॉर्म्ड होती है। तो अगर हम एम्ब्रियोन की बात करें तो ये आपकी फॉर्म्ड होती है सोमैटोपेलियोर से फॉर्म होती है। और ये जो सोमैटोपेलियोर है ये आपके एक्टोड्रम प्लस सोमैटिक मेजोड्रम के फ्यूजन से क्या होता है, आपका फॉर्म्ड होता है। अब ये जो सोमैटोपेलियोर है इससे आपकी एम्ब्रियोन की फॉर्मेशन होती है, 2 मेथड से फॉर्म होती है। जिसमें से फर्स्ट जो मेथड है वो आपका है बाइफोल्डिंग मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो आपका है बाई कैविटेशन मेथड। तो फोल्डिंग मेथड्स की बात करें तो फोल्डिंग मेथड से जो आपके एम्ब्रियोन की फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स दैट मींस एवियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल बाई कैविटेशन से जो एम्ब्रियोन की फॉर्मेशंस होती है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, माउस में और रैट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बाई फोल्डिंग आपकी जो सोमैटोपेलियोर है उसके अंदर क्या होता है, आपके फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, और इस फोल्डिंग से क्या होती है, आपकी एम्ब्रियोन की फॉर्मेशंस होती है, आपकी एमनियोटिक कैविटी की फॉर्म होती है। वाइल बाई कैविटेशन प्रोसेस से क्या होता है, एक कैविटी फॉर्म होती है इनर सेल मास के अंदर, अगली एम्ब्रियो के अंदर, ह्यूमन, माउस और रैट के अंदर, जिससे क्या होता है, आपका एम्ब्रियोन की फॉर्मेशन होती है। तो 2 मेथड से फॉर्मेशन होती है, एक आपकी बाई फोल्डिंग मेथड से, और सेकंड जो मेथड है दैट इज बाई कैविटेशन मेथड से फॉर्म होते हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे आपके फॉर्मेशंस की बात करेंगे। तो अगर हम कोरियोन की बात करें या फिर एम्नियोन की बात करें तो बोथ आपके चिक के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर जो मैनर्स होता है फॉर्मेशंस का वो कैसा होता है, आपका सिमिलर होता है। तो अगर हम एम्नियोन की डेवलपमेंट की बात करें या फिर आपके कोरियोन की फॉर्मेशंस की बात करें तो दोनों के अंदर क्या होती है, आपकी सिमिलर डेवलपमेंट क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। तो चिक एम्ब्रियो की बात करें तो चिक के अंदर जो एम्नियोन की जो फॉर्मेशंस होती है वो स्टार्ट होती है
आफ्टर 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। जैसे ही 30 आवर्स कंप्लीट होते हैं इंक्यूबेशन के, इनके अंदर क्या होता है, जो सोमैटोपेलोर होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके फोल्ड होना, अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ दी हेड फोल्ड ऑफ एम्ब्रियो, और इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, हेड फोल्ड ऑफ एम्ब्रियोन बोलते हैं। तो जैसे ही आपके 30 हावर्स क्या होंगे, आपके कंप्लीट होंगे, तो इसमें एम्ब्रियो, जैसे अगर हम मिडिल पार्ट की बात करें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो बोल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जो हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रीन कलर से, दैट इज एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के अगर हम पार्ट्स की बात करें, तो इस एम्ब्रियो में दो पार्ट है, एक आपका एंटीरियर पार्ट है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका हेड प्रेजेंट है। ये वाला जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का पार्ट है दैट इज हेड। ये अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, लोअर पार्ट की बात करें, तो ये लोअर पार्ट वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके दो पार्ट है, एक आपका हेड रीजन है, एक आपका टेल रीजन है। तो जैसे ही 30 हावर्स क्या होते हैं आपके कंप्लीट होते हैं, तो इसके जो हेड वाला जो रीजन है इसके अंदर जो आपकी सोमैटोपेलोर है उसके अंदर क्या होता है, आपके फोल्ड होना स्टार्ट होते हैं, बोथ आपके अप साइड के अंदर और आपके लोअर साइड के अंदर क्या होता है, आपके फोल्डिंग होना स्टार्ट है। और इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, हेड फोल्ड ऑफ एम्नियोन के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका हेड फोल्ड जो एम्नियोन है ये क्या करेगा, आपका एक्सटेंड करेगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर दी हेड ऑफ एम्ब्रियो। आपका जो हेड है इस एम्ब्रियो के हेड के आपके डाउनवर्ड और बैकवर्ड क्या करता है, आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही आपके 48 आवर्स कंप्लीट होंगे इंक्यूबेशन के, सिमिलर जो फोल्ड है वो आपका सोमैटोपेलोर के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होगा पोस्टीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो। जो पोस्टीरियर जो एंड है एम्ब्रियो का, वहां पे क्या होगा, आपका फोल्ड होना स्टार्ट होगा। और अब इस फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, टेल फोल्ड ऑफ एम्ब्रियो बोलेंगे। तो सिमिलर एक और फोल्ड प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ एम्ब्रियो, दैट मींस आपकी टेल वाली साइड की तरफ आपके क्या होता है, सोमैटोपेलोर के अंदर एक और फोल्ड फॉर्म होता है, और इस फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, टेल फोल्ड ऑफ एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये जो टेल फोल्ड ऑफ एम्ब्रियोन है ये आपका ग्रो होगा फॉरवर्ड ओवर द टेल। आपकी जो टेल है उसके क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो आपकी जो टेल फोल्ड ऑफ एम्नियन है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वाइल अगर हम हेड फोल्ड ऑफ एम्नियन की बात करें तो ये आपका कैसे मूवमेंट कर रहा है, आपका डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, बैकवर्ड क्या कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, आपके मूव कर रहे हैं। तो ये जो आपके बोथ आपके हेड फोल्ड है, टेल फोल्ड है, ये क्या करते हैं, आपके कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए अपर्चर। क्या करते हैं, एक अपर्चर की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, और इस अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, आपका अम्नियोटिक अम्बिलिकस बोलते हैं। तो आपका बोथ, जैसा कि हमने बताया, आपका जो हेड फोल्ड है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपका जो टेल फोल्ड है वो क्या कर रहा है, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपके दोनों आपके मूव करके जब दोनों के बीच में एक स्मॉल अपर्चर, एक छिद्र लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, इस अपर्चर को हम क्या बोलेंगे, आपका अम्नियोटिक अम्बिलिकस बोलेंगे। जैसे ही आपके 4 डे कंप्लीट होंगे इंक्यूबेशन के, तो आपके दोनों जो फोल्ड है, आपके हेड फोल्ड और आपके टेल जो फोल्ड है, ये आपस में क्या होंगे, आपके क्लोज टू ईच अदर, आपस में क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे, आपस में मीट करेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, आप एक कैविटी फॉर्म होगी, एक आपका कनेक्शन प्रेजेंट होगा, और इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीरो एम्नियोटिक कनेक्शन बोलेंगे। आफ्टर दिस समटाइम्स आपके ये सीरो कनेक्टिव जो कनेक्शंस है ये क्या हो जाएगा, आपका डिजोल्व हो जाएगा, और आपकी ये जो क्या है, एक कंप्लीट लेयर की क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्मेशन है। तो आपका इनर, ये आपका जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, इसका आपका हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। इसके सराउंडिंग में आपके हेड फोल्ड, सोमैटोप्लेयर के फोल्ड होने के कारण, बोथ हेड फोल्ड और आपके टेल फोल्ड होने के कारण सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हुई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका एम्नियोन बोलेंगे। और इस एम्ब्रियो के बीच में और इस एम्ब्रियोन के बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्नियोटिक कैविटी बोलते हैं। और ये जो एम्नियोटिक कैविटी है ये आपकी फिल्ड होती है, आपके एम्नियोटिक फ्लूइड से क्या होती है, आपकी फिल्ड होती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने बताया, जैसे ही इसके अंदर क्या होंगे, आपके 30 हावर्स कंप्लीट होंगे, 30 हावर्स होंगे इंक्यूबेशन के, तो हेड रीजन के अंदर जो सोमैटोपेलोर है उसके अंदर फोल्ड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेड फोल्ड बोलेंगे। जैसे ही 48 आवर्स होंगे आपके टेल फोल्ड होगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हेड फोल्ड बैकवर्ड मूव करेगा, टेल फोल्ड आपका क्या करेगा,
आपका मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों क्या करेंगे, एक अपर्चर की फॉर्मेशन करेंगे, उस अपर्चर को हम क्या बोलेंगे, अम्नियोटिक अम्बिलिकस बोलेंगे। आफ्टर दी समटाइम्स आपके फोर्थ डे बोथ जो कनेक्शन है वो आपके कनेक्ट होंगे आपके सीरो एम्नियोटिक कनेक्शन से, और आफ्टर दी समटाइम्स ये सीरो एम्नियोटिक जो कनेक्शन है आपका क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है और एक कंप्लीट एक सिंगल लेयर की फॉर्म होती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एम्नियोन बोलते हैं। तो ये जो मेथड था आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोन का, जिसमें सोमैटोपेलियोड के अंदर क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रही है बाई दी फोल्डिंग, फोल्ड होने से क्या हो रहा है, आपकी सोमैटोपेलियोड की क्या हो रही है, आपकी फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की, बात करते हैं कि आपकी जो एम्नियोन है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो आपका जो एम्नियोन होता है ये आपका कंटेन रखता है कि आपकी एम्नियोटिक कैविटी क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है, और ये जो एम्नियोटिक कैविटी है ये आपकी फिल्ड होती है किससे, एम्नियोटिक फ्लूइड से प्रेजेंट होती है। ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के एग के अंदर क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो है वो सराउंड होता है किससे, वाटरी फ्लूइड से सराउंड होता है, इट नथिंग, ये क्या होता है, आपका अम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो वाटरी फ्लूइड है ये क्या करता है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम दी डेसिकेशन। उसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है उसको लेस होने से, उसको डेसिकेशन होने से क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हम बात करें फिश की, बात करें एम्फीबियंस की बात करें, तो ये आपके डेवलप होते हैं, इनके एम्ब्रियो ऑलमोस्ट आपके वाटर के अंदर डेवलप होते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है डेसिकेशन की, वो आपकी ना के बराबर होती है, नो प्रॉब्लम ऑफ डेसिकेशन। दैट्स वाई फिश और एम्फीबियंस के अंदर क्या होती है, आपकी एम्नियोन जो होती है वो क्या होती है, आपकी absent होते हैं। तो नो एम्नियोन इज प्रेजेंट इन फिश एंड एम्फीबियन बिकॉज इनकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होती है, इनसाइड द वाटर होते हैं। दैट मींस इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेसिकेशन से। तो अगर हम बात करें एम्नियोन की फॉर्मेशन किसमें होगी, तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। दैट मींस आपके रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, आपकी एम्नियोन की फॉर्मेशन होती है। और ये एम्नियोन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी होती है, एम्नियोटिक कैविटी होती है, जो फील्ड रखती है कि आपका वाटरी फ्लूइड, और ये वाटरी फ्लूइड क्या करता है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन। इसके अलावा जो आपका एम्नियोन है ये हेल्प करता है न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। जैसे आपका कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको सराउंड करके किसने रखा है, आपका एम्नियोन ने रखा है। तो एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है और इंटरनल जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, उसको एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का। एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहे आपका इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, बट ये आपकी जो एम्नियोन जो लेयर्स है, एम्नियोन जो मेम्ब्रेन्स है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या करती है, कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या रखती है, आपकी फॉर्म भी करती है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, इनके अंदर जो एम्नियोटिक जो फ्लूइड होता है वो आपका एक्ट करता है एज ए फ्यूजन एंड प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को फ्रॉम मैकेनिकल्स। एक्सटर्नल जो मैकेनिकल्स होता है उससे क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आपकी जो मेजोड्रम प्रेजेंट होती है एम्नियोन के अंदर, ये क्या फॉर्म करती है, एक मसल्स की फॉर्मेशन करती है। और ये जो मसल्स है ये आपकी कीप अम्नियोटिक फ्लूइड मूविंग इन दी अम्नियोटिक कैविटी एंड प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम दिस। आपका जो एम्ब्रियो है आपकी एम्नियोटिक कैविटी से आपके मेजोड्रम के साथ आपका क्या ना करे, स्टिक ना करे, इसके लिए इनके बीच में क्या होता है, आपका एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को किससे प्रिवेंट करता है, स्टिकिंग से क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है। तो ये आपके फंक्शन थे एम्नियोन के। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपोर्टेंट टर्म है दैट इज एम्नियोसेंटेसिस। तो एम्नियोसेंटेसिस की बात करें तो एम्नियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक फ्लूइड को। दैट मींस एम्नियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं उसके कैरियोटाइप को, और उस कैरियोटाइप से हम क्या करते हैं, नोन करते हैं कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है दैट इज एम्नियोसेंटेसिस, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक फ्लूइड को, एम्नियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका कैरियोटाइप करते हैं, उसके क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अगर उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर ये जो टेक्निक है आपकी बैन है, बिकॉज एम्नियोसेंटेसिस से जब डेवलपिंग एम्ब्रियो उसकी कैरियोटाइप करते हैं तो हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है। दैट मींस मेल सेक्स डेवलप हो रहा है या फीमेल सेक्स डेवलप हो रहा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर और मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर जो एम्नियोसेंटेसिस जो टेक्निक है वो क्या है, आपकी बैन है।
सेकंड जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन है वो है आपकी कोरियन। तो कोरियन की बात करें तो कोरियन क्या होती है, आपकी आउटर आर्क फॉर्म्ड होती है आपकी सोमैटोपेलियोर से, और सोमैटोपेलियोर फ्यूज फॉर्म्ड होती है एक्टोड्रम और आपकी सोमैटिक मीजोड्रम से। इसकी फॉर्मेशन होती है बाय दी फोल्डिंग मेथड से क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें, आपके मिडल में आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आपकी एमनियोन प्रेजेंट है। और इस एम्ब्रियोन के सराउंडेड में बिल्कुल आउटर में क्या होती है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। और ये जो कोरियन है ये आपकी फॉर्म होती है सोमैटोपेलियोर से फॉर्म होती है बाय दी फोल्डिंग मेथड, क्या होता है इनकी फॉर्मेशन से होते हैं। तो इस एमनियोन के बीच में और इस कोरियन के बीच में, ये बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, कोरियोटिक कैविटी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसील के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस में स्लाइड में हमने देखा था कि जो कोरियन की जो फॉर्मेशन होते हैं वो आपकी सिमिलर होती है एज एमनियन, जैसे एमनियन की फॉर्मेशन होते हैं उसी तरह सिमिलर क्या होती है आपकी कोरियन की फॉर्मेशन होती है। तो सेम अगर हम कोरियन की बात होगी तो भी हम सेम मेथड बताएंगे, सेम मेथड से आपकी फोल्डिंग्स होगी, आपकी सीरो एमिनेटिक कनेक्शन फॉर्म्ड होगा, आपका अम्बिलिकस फॉर्म्ड होगा। वही सेम प्रोसेस क्या होता है आपका कोरियन की फॉर्मेशन में होता है। नाउ अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कोरियन की बात करें तो ये जो फंक्शंस है जैसे कि हमने बताया, डेवलपिंग एम्ब्रियो के सराउंडिंग में आर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस इट आल्सो हेल्प इन दी प्रोटेक्शन। तो ये आपकी क्या करता है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से, क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो कैविटी होती है आपकी कोरियोटिक जो कैविटी होती है, एक्सोसियल जो कैविटी होती है, ये प्रोवाइड करती है स्पेस फ्रॉम दी डेवलपमेंट ऑफ दी एलेंटो। जो आपकी एलेंटोइस की जो डेवलपमेंट होती है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, आपका स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें, जो कोरियन एलेंटोइस है, ये आपस में फ्यूज होके क्या करते हैं, आपकी एलेंटो कोरियन की फॉर्मेशन करता है। और ये जो एलेंटो कोरियन है ये आपका एक्ट करता है एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स की तरह, क्या करता है, आपका एक्ट करता है। इसके अलावा कुछ प्राइमेट्स है, इनके अंदर क्या होता है, ओनली कोरियन क्या करते हैं, आपकी पार्टिसिपेंट्स करते हैं इन दी प्लेसेंटल फॉर्मेशन। तो आपकी जो कोरियन है ये आपकी हेल्प करती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, क्या करते हैं, आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा फॉर्म हुई है बाय द कोरियन, ये जो प्लेसेंटा है ये क्या रिलीज करते हैं, आपकी प्लेसेंटल हार्मोन रिलीज करते हैं, लाइक एचसीजी की बात करें, एस्ट्रोजन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, इरेक्सिन हार्मोन की बात करें, तो ये सब हार्मोन कौन रिलीज करते हैं, आपकी प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा कौन फॉर्म करता है, आपका कोरियन। अल्टीमेट इट हेल्प्स टू रिलीज प्लेसेंटल हार्मोन। इसके अलावा जो कोरियन होती है ये कैसी होती है, आपकी सिलेक्टिवली परमेबल्स होते हैं, दैट मींस ओनली कुछ ही सिलेक्टेड जो पार्ट होते हैं, सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करते हैं, आपकी पास आउट करती है, उनके लिए क्या होते हैं, आपकी परमेबल्स होते हैं। तो आपके जो सिलेक्टिव परमेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके ग्लूकोज होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जिनको हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी कैसे होते हैं, आपके सिलेक्टिव परमेबल्स होते हैं जो आपके मदर से आपके पास आउट हो सकते हैं आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अगर हम आईजी की बात करें तो 5 डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, आईजी, ई, ए, डी, एम। आउट ऑफ 5 आईजी इम्यूनोग्लोबिन्स, आपकी एक ही इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या होती है, आपकी पास आउट होती है, परमेबल्स होती है आपकी प्लेसेंटा के अंदर। वो कौन सी होती है, आपकी आईजी इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या होती है, आपकी पास आउट होते हैं। इसके अलावा जो कोरियन है इट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज योक सैक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपकी योक सैक। और ये जो योक सैक है ये आपका फॉर्म होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंचोपेलियोर से, क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो किससे फॉर्म होता है, आपका स्प्लैंचोपेलियोर से फॉर्म होता है। और स्प्लैंचोपेलियोर के अंदर क्या होती है, आपकी एंडोड्रम और आपकी स्प्लैंचिक मेजोड्रम क्या होती है, आपकी फॉर्म होते हैं। ये जो आपका योग सैक होता है ये कैरेक्टरिस्टिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है आपके रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, दैट मींस जिनके अंदर क्या होती है, आपकी मैक्रोलेसिथल कंडीशंस होती है। तो आपने जब टाइप्स ऑफ एग पढ़े थे तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हो आपके टाइप्स ऑफ एग के अंदर, उसमें हमने देखा था मैक्रोलेसिथल, लेसिथल का मतलब होता है योग, मैक्रो मतलब होता है लार्ज अमाउंट में। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है, एक्सटर्नल होती है, उनके अंदर जो आपका एग होता है वो कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल एग होता है। तो मैक्रोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है आपके रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के अंदर और फिश के अंदर। तो रेप्टाइल जो बर्ड्स है और रेप्टाइल्स है, इनके अंदर जो आपका योग सैक है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। क्योंकि जो योग सैक है ये क्या कंटेन रखता है, आपका
योग कंटेन रखता है, योग को रिजर्व करके रखता है। और इस योग का फंक्शन क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या करता है आपका, न्यूट्रिशन क्या करता है आपका, प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाई जो योग सैक है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है आपके ऐसे एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर क्या होते हैं आपकी मैक्रोलेसिकल क्या होते हैं आपके एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस बात करें योग सेट की, जैसे कि हमने बताया कि योग सेट के अगर प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, योग को क्या करता है, रिजर्व करने का काम करता है। और योग किस में हेल्प करता है, आपके न्यूट्रिशंस में हेल्प करता है। तो इसका न्यूट्रिटिव फंक्शंस होता है, योग को रिजर्व करके रखता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपके एक्ट करता है एज ए हिमेटोपोइटिक ऑर्गन। और हिमेटोपोइटिक ऑर्गन आपके स्टेम सेल्स होती है जो क्या करते हैं आपकी ब्लड सेल्स को क्या करती है आपका फॉर्म करती है। तो योग से हिमेटोपोइटिक ऑर्गन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है आपका, योग से होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो एम्ब्रियो होते हैं रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, इनके अंदर क्या करता है आपका, रेस्पिरेशन में क्या करता है आपका हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ मार्सिप्यूल्स हैं, इनके अंदर योग सैक और कोरियन आपस में कंबाइन होकर क्या करता है आपकी कोरियनिक विटेलाई की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम योग सैक प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। जैसे आपका डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसके अंदर आपका जो योग सैक है वो आपके कोरियन के साथ अटैच होकर क्या करता है आपका एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, योग सैक प्लेसेंटा। और ये जो योग सैक प्लेसेंटा है वो क्या करता है, योग को क्या करता है आपका डायरेक्टली पास आउट करने का काम करता है थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो वहां तक क्या करता है, आपके योग को ट्रांसफर करने का क्या करता है, काम करता है। फोर्थ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो है आपकी एलेंटोइस। और ये जो एलेंटोइस जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी इम्यूनोलॉजिकल सिमिलर होती है योग से। दैट मींस इनकी भी फॉर्मेशंस किससे होते हैं आपकी, फोल्ड ऑफ स्प्लैंचियोपेलियो, दैट मींस स्प्लैंचिक मेसोड्रम और एंडोड्रम से क्या होती है आपकी एलेंटोइस की क्या होती है आपकी फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसमें जो एंडोड्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल स्प्लैंचिक मेसोड्रम की बात करें तो ये कैसे होते हैं आपकी आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वन वर्ड वर्ड की अगर हम बात करें आपकी एलेंटोकोरियन की बात करें तो आपकी जो कोरियन है और आपकी जो एलेंटोइस है ये आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं आपकी एलेंटोकोरियन की फॉर्मेशन करते हैं। तो कोरियन का सोमैटिक मेसोड्रम और आपके एलेंटोइस का स्प्लैंचिक मेसोड्रम है, ये आपस में फ्यूज होकर क्या करता है आपके एलेंटोकोरियन की फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली आपके एलेंटो एमनियन की बात करें तो आपका ये जो एलेंटो एमनियन है ये आपका फॉर्म्ड होता है आपकी एलेंटोइस और आपके जो एमनियन है इनके फ्यूज होने से क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है एलेंटो एमनियन। एलेंटोइस का स्प्लैंचिक मेसोड्रम, एमनियन का सोमैटिक मेसोड्रम आपस में फ्यूज होकर क्या करता है आपका एलेंटो एमनियन की क्या करता है आपका फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हम बात करें फंक्शंस की बात करें तो आपका जो एलेंटोइस है ये आपका एलेंटोकोरियन है, ये आपका एक्ट करता है एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स। दैट मींस ये आपके गैसेज के एक्सचेंज में क्या करता है आपका हेल्प करता है। इसके अलावा इसका फंक्शंस होता है एलेंटोइस का, ये आपके यूरिनरी ब्लेडर की तरह क्या करता है आपका एक्ट करता है। ओनली एक्सेप्ट जो आपके एमनियोटिक जो होते हैं आपके बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपका एक्सेप्ट आपका क्या करता है यूरिनरी ब्लेडर को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। इसके अलावा एलेंटोकोरियन की बात करें तो ये क्या करता है आपकी एलेंटोइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है एक्सेप्ट प्राइमेट को छोड़ के। सभी के अंदर क्या करता है आपका एलेंटोकोरियन एलेंटोइक प्लेसेंटा को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। इसके अलावा जो एलेंटोइक है ये आपका स्टोर करके रखता है नाइट्रोजन वेस्ट को लाइक यूरिक एसिड एंड एगलैंग जो एमनियोट्स है इनके हेल्प करता है रेस्पिरेशन एक्सक्रीशंस में क्या करता है आपका हेल्प करता है और एक्ट करता है एज ए किट, क्योंकि आपके नाइट्रोजन वेस्ट को स्टोर करके रखता है और इन नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है एक्सक्रीट करने का काम करता है। हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका हेल्प करता है एक्सक्रीशंस के अंदर और एक्ट करता है एज ए किडनी, किडनी के तरह क्या करता है आपका एक्ट करता है। तो ये थी आपकी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपकी एम्नियोन, कोरियन, योग सैक एंड एलेंटोइस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 कलर्स का यूज करेंगे इनकी नोटेशंस के लिए, ताकि क्लियर कट हमको पता लगे कि कौन सा पार्ट आपका कोरियन है, एम्नियोन है, एलेंटोइस है या फिर आपका योग सैक है। तो इसमें अपर जो है ये आपका ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम ब्लैक कलर जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी
एक्टोड्रम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वाइल ब्लू जो लाइन है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है मेजोड्रम को, और जो रेड कलर की जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके एंडोड्रम को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके अंदर होता क्या है, जो मेजोड्रम होती है वो क्या होती है आपकी फ्यूज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, एक आपकी स्प्लिटेड होती है और एक अनस्प्लिटेड फॉर्म होती है। तो आपकी जो एक्टोड्रम है और आपकी जो एंडोड्रम है, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सोमैटोपेल्योर बोलते हैं। वाइल मीजोड्रम है और आपकी जो एंडोड्रम है, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम आपका स्प्लेंचोपेल्योर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मार्क्स के अंदर कि विच इज कौन सी जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो किससे फॉर्म होती है, स्प्लेंचोपेल्योर से या फिर आपकी सोमैटोपेल्योर। तो इसको लर्न करने के लिए एक आपकी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें स्प्लेंचोपेल्योर की बात करें, तो आपके जो योक सैक है और आपके एलनटोइस है, ये आपके फॉर्म्ड होते हैं किससे, स्प्लेंचोपेल्योर से फॉर्म्ड होते हैं। वाइल सोमैटोपेल्योर की बात करें तो सोमैटोपोलियोर क्या करते हैं, आपकी कोरियन की फॉर्मेशन करती है, और आपके एमनियोन की क्या करते हैं, आपकी फॉर्मेशन करते हैं। तो स्प्लेंचोपेल्योर के अंदर क्या रहा है, 2 वर्ड के बाद आपका एल आ रहा है। वाइल योक सैक की बात करें तो 2 वर्ड के बाद क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है। एलनटोइस की बात करें तो 2 वर्ड के बाद क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है। दैट मींस योक सैक और एलनटोइस आपके फॉर्म होते हैं स्प्लेंचोपेल्योर। ये ट्रिक है, कोई वो नहीं है कि आपके 2 वर्ड के बाद एल आ रहा है तो आपका योग से एलनटोइस होगा। आपको याद करने के लिए मैंने याद ट्रिक बनाई है कि आपके जो स्प्लेंचोपेल्योर है, इनके अंदर योग सेट के बाद वायु के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एल आ रहा है। दैट मींस स्प्लेंचोपेल्योर आपके योग सेक और एलनटोइस आपके फॉर्म होते हैं आपके स्प्लेंचोपेल्योर से, और जो कोरियन है एमनियोन है ये आपके फॉर्म होते हैं सोमैटोपेल्योर से। क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं, नीचे लिखा दिया है एमनियोन और कोरियन सोमैटोपेल्योर से फॉर्म होते हैं। और सोमैटोपेल्योर यहाँ पे हमें लिखा हुआ है एक्टोड्रम प्लस में आपकी सोमैटिक मेजोड्रम से क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। योग सैक और एलनटोइस स्प्लेंचोपेल्योर से फॉर्म होते हैं, ये आपकी एंडोड्रम और आपकी स्प्लेंचिक मेजोड्रम के फ्यूजन से क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। तो इन रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके डायग्राम को अच्छे से। तो 3 कलर आप यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू और रेड। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कलर है वो यूज कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमन जो होते हैं आपके ब्लैक, ब्लू और रेड पेन होता है। तो आप एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हो। तो अगर हम देखें इसको बनाना कैसे है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रेड कलर का पेन लेना है। उससे क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका एम्ब्रियो बनाना है, और इस एम्ब्रियो को क्या करना है, कनेक्ट करना है 2 स्टार्क से, हमें इसको कनेक्ट करना है। तो बीच में आपका क्या है, एम्ब्रियो है। तो आपकी एम्ब्रियोनिक गट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो आपका एम्ब्रियो है ये आपका कनेक्ट होता है 2 सैक-लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्टार्क से कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, योग सैक बोलते हैं। और एक क्या होता है आपका एलनटोइस होता है। ठीक है, क्या है आपका एलनटोइस। दैट मींस जो सराउंडिंग जो लेयर है रेड कलर से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजोड्रम को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का पेन लेना है, और इस ब्लैक कलर के पेन से क्या करना है, आपका जो एम्ब्रियो है इसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। एक आपको लाइन खींचनी है। देन इसके बाद एक और लाइन खींचनी है आपको इसके अबव से। तो आपकी ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके सराउंडिंग में अब हमें क्या करना है, एक ब्लू कलर की लाइन लेनी है, और इस ब्लू कलर की लाइन को क्या करना है, इसके सराउंडिंग से बिल्कुल पास से क्या करना है, इसको हम क्या करना है, मूव करना है। सेम इसी तरह से जैसे एक बार हमने पास से किया है, और एक बार हमें क्या करना है, थोड़ा डिस्टेंस के बाद क्या करना है, इस ब्लू लाइन को क्या करना है, हमें मूव करना है। अब हम जैसे अगर थोड़ा सा इसके अंदर देखें कि आपका जो ब्लैक कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्टोड्रम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो ब्लू कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मेजोड्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका एक्टोड्रम और मेजोड्रम ये आपस में कंबाइन होकर क्या करता है, आपके सोमैटोपेल्योर को फॉर्म करता है। दैट मींस ये दोनों लेयर्स है, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, आपका एमनियोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं। तो आपकी जो एमनियोन है और आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको सराउंड कौन किया हुआ है, आपका एमनियोन। ठीक है, आपका सराउंड क्या हुआ है, अम्ब्रेला लाइक क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर लेना है। देन ये जो आपकी लाइन है इसके सराउंडिंग में क्या करना है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट से क्या करना है, हमें एक और लाइन खींचनी है, और इस लाइन को हमें क्या करना है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। ताकि जो आउटर जो लाइन है वो आपकी ब्लैक कलर की है, और उसके नीचे क्या है, आपकी ब्लू कलर है। तो आपकी एक्टोड्रम और आपके मेजोड्रम ये आपस में कंबाइन होकर क्या करेगी, आपकी
कोरियोन की फॉर्मेशन करेगी। तो आपकी आर्क लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, आपकी कोरियोन की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो कोरियोन है ये क्या होती है, आपकी एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, पोस्टरली क्या होते हैं, आपकी विलाई की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। तो आप इस तरह से क्या करोगे, कोरियोनिक विलाई को क्या करोगे, आप फॉर्म करोगे। और एट लास्ट आपको क्या करना है, ब्लू कलर से एक लाइन लेनी है और आपको डॉटेड लाइन खींचनी है आपके एलेंटोइस के सराउंडिंग में और आपके योग सैक के सराउंडिंग में। तो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है आपकी स्प्लेंचिक मेजोड्रम से। तो आपकी जो मीजोड्रम है, स्प्लेंचिक जो मीजोड्रम है, और आपका रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके एंडोड्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी एंडोड्रम और मीजोड्रम दोनों कंबाइन होकर क्या कर रही है, एलेंटोइस के फॉर्मेशन कर रही है और आपके योग सैक को क्या कर रही है, आपकी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट डायग्राम को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो इस तरह अगर हम डायग्राम को अगर हम देखें, अब इस डायग्राम को देखें तो इसमें मिडिल में क्या होता है, आपकी एम्ब्रियोनिक गट होती है, जो आपके इनसाइड, इस गट के इनसाइड क्या होता है, आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है। इसके अलावा जो एलेंटोइस है ये आपका कनेक्ट होता है एम्ब्रियो के साथ विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकस कोड। क्या होता है आपका, अम्बिलिकस कोड होता है, जिससे क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है। इसके अलावा योग सैक आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और ये योग सैक क्या कंटेन रखता है, आपका योग रिजर्वोयर होता है, योग को कंटेन रखता है। दैट मींस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, आपका योग प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट करने का क्या करेगा, आपका काम करेगा। तो आपकी ये जो आपकी लेयर्स है ये आपकी क्या है, एमनियोन लेयर्स है। इसमें एक्टोड्रम प्लस में मीजोड्रम है, आपकी सोमैटो, आपकी पैल्योर, आपकी क्या है, मीजोड्रम से। इसके अलावा हम बात करें ये आपकी एमनियोन है और सबसे आउटर आपकी क्या है, कोरियोन है। इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बोलते हैं, या फिर इसको हम एक्सोसीलोम बोलते हैं, या फिर इसको हम कोरियोटिक कैविटी के नाम से हम क्या बोलते हैं, जानते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग एम्ब्रियो और आपके एमनियोन के बीच में जो कैविटी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होता है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, आपका फील्ड होता है। इसके अलावा ये जो कोरियोन है ये पोस्टरली क्या करते हैं, आपकी विलाई की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो हेल्प करती है इस एम्ब्रियो को प्लेसेंटेशन में, आपके जो यूट्रस है उसके साथ प्लेसेंटा को क्या करने के काम में, अटैच करने में क्या करती है, हेल्प करती है। आपकी जो कोरियोन है ये क्या करेगी, आपकी प्लेसेंटा की क्या करती है, आपकी फॉर्मेशन करती है। ये आपकी स्ट्रक्चर्स है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की स्ट्रक्चर्स है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। अगर आप कलर को यूज नहीं करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एक्टोड्रम है, कौन सा मीजोड्रम है। दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 3 कलर यूज करें, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।